अस्सलाम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। अब तक की सूरत हाल आपके सामने में रखता हूँ। हमारे सहाफ़ी ज़ईम लगारी साहब को एक मरतबा फिर हिरासत में ले लिया गया है। कोई पैरा फोर्स बनी हुई है, इन्होंने जो इतनी सारी फोर्सेस बना ली हैं। पहले पुलिस होती थी, FIA होती थी या एजेंसियाँ होती थी, अब एक के बाद एक फोर्स बना रहे हैं। ये बड़ी फलां फोर्स है, ये एंटी रॉयड फोर्स है, ये जो है CCD है, ये CTD है, ये फलां ये SSD है, पता नहीं कौन कौन सी फोर्सेज हैं, बेशुमार उन्होंने बना दी और हर एक से अलग अलग काम ले रहे हैं। अब ज़ईम लगारी साहब क्योंकि कवरेज कर रहे थे, उनके दो गुनाह हैं। एक, वो लगातार एक्सपोज कर रहे हैं पंजाब हुकूमत को, वो बता रहे हैं कि इनकी करप्शन कहाँ पे है, वो ये बता रहे हैं कि ये टके का काम नहीं कर रहे। हर जगह पे जाकर उन्होंने एक्सपोज किया, हर चीज़ उन्होंने दिखाई। चंद सहाफ़ियों को जिनको शाबाश मिलनी चाहिए, उनमें एक ज़ईम लगारी साहब का भी नाम है। बहुत अच्छा काम जो है वो हसनैन रफ़ीक साहब भी कर रहे हैं। उनके अलावा फील्ड के अंदर शाकिर अवान साहब काम कर रहे हैं, उस्मान चौधरी साहब काम कर रहे हैं, बल्कि आगा शेख सरवर, उन्होंने तो कमाल किया। बहुत सारी ऐसी जगहों पे पहुंचे जहां पे बाकी मीडिया नहीं जा रहा। कुछ ख़वातीन हैं, कुछ हजरात हैं, दीगर रिपोर्टर्स हैं। तो डिजिटल मीडिया के लोग बहुत ज़्यादा शाबाश के हकदार हैं। गोंदल साहब ने बहुत, बाकी लोगों ने काम किया, हमारे दोस्त हैं, तो वो सारे शाबाश के हकदार हैं कि डिजिटल मीडिया ने वो काम करके दिखाया। ना सिर्फ लोगों की ज़िंदगियों को महफूज बनाया, बल्कि बार बार हुक्मरानों को झंझोड़ा, बल्कि लगातार जो इंडिया से पानी आ रहा है उसकी इतलात पहुँचाते रहे और उन्हीं के क्लिप्स की मदद से लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती रही कि अब कहाँ कहाँ पानी आने वाला है। वरना पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है और मीडिया है वो तो चीज़ों को छुपा रहा था और ऐसा लगता था कि शायद ये मैक्सिमम डैमेज करना चाह रहे हैं कि ज़्यादा लोग मारे जाएंगे, ज़्यादा पैसे आ जाएंगे। क्या लोगों की लाशें पैसे इकट्ठे करने के लिए होती हैं? तो ज़ईम लगारी साहब एक्सपोज कर रहे थे दो चीज़ों को। एक, उन्होंने अलीम खान को बहुत बुरी तरह एक्सपोज किया और एक, उन्होंने मरियम नवाज को बहुत बुरी तरह एक्सपोज किया। अब इसका बदला लिया गया, ज़ईम लगारी साहब को पकड़ा गया, उनको थप्पड़ मारे गए। कितनी अफसोस की बात यार, एक जर्नलिस्ट है, वो अपना काम करने निकला। पहले तुम सारे झूठे साबित हुए, तुमने ISI को गलत साबित करवा दिया कि ज़ईम लगारी साहब ने जो खबर दी, ISI ने उनको उठा के अगवा करके जबरन लापता किया, 8 दिन के बाद छोड़ा। बाद में साबित हुआ कि ज़ईम लगारी सच्चा था, ISI भी गलत थी, मरियम नवाज भी गलत थी, सारे गलत थे और पूरी दुनिया ने देखा कि वो साबित हो गया। इन्होंने तस्लीम कर दिया कि हम गलत थे, वो प्रोजेक्ट ही खत्म कर दिया बाद में, जिस पे ज़ईम लगारी साहब ने करप्शन की और 2 नंबरी की खबर दी थी। ये जनाब इनकी टोटल औकात है, ये इनकी टोटल हैसियत है। अब उस ज़ईम लगारी को दोबारा, अब वो निहत्ता आदमी है, जर्नलिस्ट है ना, वो कैमरे के साथ और माइक के साथ काम करता है, बंदूक वाला तो नहीं है। उसको पकड़ के थप्पड़ मारे, उसके साथ ज्यादती की गई, उससे ज़बरदस्ती जबरन उसको हिरासत में लिया गया। अब मेरी कुछ जर्नलिस्ट हैं, उनसे बात हुई, उन्होंने कहा जी अभी भी नहीं छोड़ा और हम उम्मीद करते हैं कि किसी एक को बीच में से होश आएगी और गैरत आएगी और ज़ईम लगारी साहब को रिहा किया जाएगा। इस हुकूमत से तो हमें किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं है और अगर नहीं छोड़ेंगे तो हम अदालत में जाएंगे, हम जोर लगाएंगे, कोशिश करेंगे, हम तो अपने भाई को छुड़वा लेंगे इंशाल्लाह। ज़ईम लगारी बाहर आ जाएंगे, आके अपना काम शुरू कर देंगे। लेकिन ये नफरत जो बढ़ती चली जा रही है ना, या जो जुल्म और ज्यादती हो रही है, इसे हम हमेशा याद रखेंगे और हर मौके पे याद दिलाएंगे भी कि जो जुल्म हमारे साथ इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट ने किया और एस्टेब्लिशमेंट के चहीतों ने किया, उसकी तारीख में किसी किस्म की कोई मिसाल मिलती नहीं है। मरियम नवाज साहब नाज़रीन एक के बाद एक टिकटॉक बना रही है, उसके अलावा कोई काम नहीं, धड़ाधड़ टिकटॉक बन रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा। यानी एक जगह के ऊपर एक सेट लगाया जाता है, वहां पे लोगों को बिठाया जाता है, ये जाती हैं जाके 1-2 औरतों को जफियां डाल ली, किसी के साथ बात कर ली, किसी को करीब बिठा लिया, किसी की रेस्क्यू करके दिखा लिया, वो एक फिल्म सी बनती है, उसको बाद में चलाया जाता है। जनाब बहुत ज़बरदस्त मरियम नवाज रेस्क्यू कर रही। वज़ीर आला ने खुद जाके ग्राउंड के अंदर अगर काम नहीं भी करना ना, ये एक जेस्चर तो होता है जो बहुत अच्छा होता है, ये सबको देना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ग्राउंड पे काम भी तो होना चाहिए, ये खाली ड्रामे तो नहीं होने चाहिए। आप पूरे पंजाब में जहां मर्जी पूछ लें, कोई काम नहीं हो रहा। रेस्क्यू वालों ने सबसे ज्यादा काम किया, मेरे ख्याल में उनकी मैक्सिमम जो पहुंच है वो 10% लोगों तक भी नहीं होगी। सबसे ज्यादा काम रेस्क्यू ने किया। रेस्क्यू के बाद अगर किसी ने काम किया तो वो जी सबसे ज्यादा काम तो मकामी लोगों ने खुद किया ना, अपनी मदद आपके तहत, प्राइवेट लोगों ने की एक दूसरे की मदद। दूसरे नंबर पे रेस्क्यू है, बाकी फौज और दीगर इदारे वो बहुत पीछे रह गए। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि जो रेस्क्यू है वो भी 10% लोगों तक नहीं पहुंच पाया, तो फिर हुकूमत किस कारकर्दगी का दावा करती है? अब एतवार वाला दिन है, वैसे भी स्कूलों की छुट्टियां चल रही हैं, वहां ब्लैक बोर्ड के ऊपर व्हाइट बोर्ड है, उसके ऊपर खड़े करके बच्चे को बताओ बेटा ये लिख के दिखाओ, ये पढ़ के दिखाओ, ये करके दिखाओ। ये क्या चल रहा है भाई? वो लोग भूखे हैं, वो परेशान है, उन्हें मदद की जरूरत है। लोग डूब रहे हैं पानी के अंदर, इनके ड्रामे खत्म नहीं हो रहे, इनकी टिकटॉकें बन रही हैं हर जगह पे। ये कश्तियों में सैरे कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर में सैरे कर रहे हैं। अब इन्होंने जनाब जो राशन के डब्बे हैं ना, मैंने आपसे कुछ कहा था, आपको याद होगा, ये जरा क्लिप आप सुने, मैंने क्या कहा था, इसको सुने, बल्कि इसके ऊपर हम आपको साथ साथ दिखाते हैं जनाब कि ये इन्होंने किया क्या है। ये सुने जरा क्लिप, याद रखिएगा, आपको नजर आएंगे। मे भी किसी जगह पे कश्ती के अंदर अपने विजुअल बनाएंगे, फिर आपको ये नजर आएंगे कि जनाब ये अब गरीबों को पैसे बांटते हुए आपको कहीं पे शायद नजर आ जाए। अपनी तस्वीर और वीडियोस बनाएंगे, हेलीकॉप्टर चलाएंगे, लोगों के ऊपर राशन तकसीम करेंगे और राशन के बैगों के ऊपर अपने टब्बर की तस्वीरें लगाएंगे। ये भी आप याद रखिएगा। बैरूनी दुनिया से इस सैलाब के बाद ये अपील कर देंगे कि जनाब हमें भीख दी जाए, हमें इमदाद दी जाए, हमारे लोग लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए।
फिर नए नगमे जारी किए जाएंगे, म्यूजिक जारी किया जाएगा, अखबारात का पेट भरा जाएगा, इश्तिहार दिया जाएगा, टीवी के ऊपर नगमे और अपीलें चलाई जाएंगी, इमदाद इकट्ठी की जाएगी, और फिर ये एक मरतबा दोबारा सैलाब मुतासरीन का माल उसी तरह खा जाएंगे जैसे ये हमेशा सैलाब मुतासरीन का माल खाते रहे। तो नाज़रीन, जो मैंने कहा था वही हुआ। मैंने आपसे कहा था कि हेलीकॉप्टरों पे जाएंगे, वहां गए, कश्तियों में जाएंगे, वहां गए, राशन के ऊपर अपनी फोटो चिपकाएंगे, लग गई ना फोटो। ये अब आप देखें, जो राशन के डब्बे आ रहे हैं पंजाब में, उनके ऊपर मरियम नवाज का फोटो और नाम लिखा हुआ। क्यों जी? ये किसी के बाप का पैसा है कि अपनी फोटो चिपका दी साथ में? भाई, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का पैसा है, अवाम का पैसा है, टैक्स का पैसा है, किसी पे कोई एहसान नहीं कर रहा। खैबर पख्तूनख्वा में वहां की हुकूमत ने 100 बुराइयां अली अमीन गंडापुर में होंगी, इमरान खान के भी गलत डिसीजन होंगे बहुत सारे, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में भी एक हुकूमत है ना। उन्होंने अवाम को जब रिलीफ दिया तो किसी एक खाने के ऊपर, किसी एक जगह के ऊपर, क्योंकि वो जाती पैसे से नहीं दे रहे थे। देखिए, अगर कोई जाती पैसे से दे रहा है, कोई अपनी जेब से दे रहा है, तो चलो वो ये कर सकता है, लेकिन जो अवाम का पैसा खर्च कर रहे हैं उसमें अपनी फोटो चिपकाने की क्या जरूरत है? अब मरियम नवाज साहबा का हर डब्बे के ऊपर फोटो लगा हुआ है, जनाब ये मरियम नवाज साहबा ने दिया, ये मरियम नवाज साहबा ने दिया, ये मरियम नवाज साहबा का डब्बा आया जी। और जो लोग बेचारे अपनी मदद आपके तहत आते हैं, खाना लेकर आते हैं, चीजें लेकर आते हैं, उन्हें देने नहीं देते। वो कहते हैं जी मरियम नवाज का बैनर पोस्टर लगाओगे तो तब हम आपको अवाम की मदद करने देंगे, अदरवाइज हम अवाम की मदद भी नहीं करने देंगे। ये वहां पे खड़े हुए सरकारी महकमे ये काम कर रहे हैं। तो जनाब, राशन पे भी अपनी फोटो चिपका दी, हालांकि किसी और जगह पे ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ये करते हैं ना। मुझे अच्छी तरह याद है कि 2010 के सैलाब में PMLN की पंजाब में हुकूमत थी, तो नवाज शरीफ का फोटो चिपका दिया था इन्होंने बोरी के ऊपर। तो मैंने उनसे पूछा ब्यूरोक्रेसी से, मैंने कहा जी मियां साहब का क्या तल्लक है? वो तो कुछ भी नहीं है, तब तो नवाज शरीफ साहब कुछ भी नहीं थे। मैंने कहा मियां साहब किधर से बीच में आ गए जनाब, इनका पंजाब में क्या ताल्लुक है? ना ये हुकूमत में है, ना ये अपोजिशन में है, ना किसी चीज में है। उनका फोटो नहीं जी, ये उनका विजन है, उनकी पार्टी है। ब्यूरोक्रेट्स मुझे ये बात उस वक्त क्लैरिफाई कर रहे थे। तो ये खानदान इसी डगर पे चलेगा हमेशा, इनका ये वतीरा है। ये अवाम की मुसीबत को भी एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे लेते हैं, उसमें दिहाड़ियां लगाते हैं, जैसा कि इन्होंने किया। उस पैसे के साथ जो पैसा पाकिस्तानियों को मिला इमदाद के तौर पे, 11 अरब डॉलर्स के प्लेजेस थे। पाकिस्तान ने जो IMF से पैसा मांगा 3.25 साल में, वो 7 अरब डॉलर है, 7 बिलियन यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर्स। हमें 11 अरब डॉलर के प्लेजेस हुए थे। ये हुकूमत ने दावे किए थे, मैं तो नहीं कह रहा। ये हुकूमत कह रही थी, इनके वज़रा कह रहे थे, सारे इकट्ठे होकर गए थे लटरम पटरम। वहां इन्होंने रोला डाला हुआ था कि जनाब 11 अरब डॉलर इकट्ठे हो गए, प्लेजेस हो गए, हमें मिल गया पैसा। शर्त क्या थी कि आप प्रोजेक्ट बनाते जाए, हम पैसे देते जाएंगे, प्रोजेक्ट बनाते जाए, हम पैसे देते जाएंगे। मिसाल के तौर पे एक प्रोजेक्ट जो है वो 1 अरब डॉलर का है, तो आप उसको पहला फेज करेंगे, तो उसके ऊपर अगर आपके 300 मिलियन डॉलर लगे तो आप बता देंगे 300 मिलियन डॉलर का हमने काम कर दिया। फिर वो अगला पैसा जारी कर देंगे, आप बाकी काम कर देंगे, फिर अगला पैसा जारी कर देंगे, आप बाकी। आपने रिपोर्टें जमा करवाती जानी, पैसे आते जाएंगे। वो पैसा उन्होंने प्लज कर दिया था पाकिस्तान के लिए कि पैसा पाकिस्तान के लिए पड़ा है। पाकिस्तान ये 11 अरब डॉलर सैलाब मुतासरीन के लिए जितने मंसूबे शुरू करना चाहता है करे। ये पैसा जैसे जैसे मंसूबे मुकम्मल करके हमें रिपोर्टें भेजते जाएंगे, हम इनको पैसा जारी करते जाएंगे। एक रिपोर्ट नहीं है, एक रिपोर्ट भाई, एक हो ना सिर्फ। मैं कोई 10, 50, 100, 1000 का नहीं कह रहा, वरना हजारों प्रोजेक्ट हैं जो इन्हें शुरू करने चाहिए थे, और शुरू करने के बाद उनको मुकम्मल करना चाहिए था। और वो पैसा जो पाकिस्तान के लिए मुख्तस किया गया था, वो पैसा पाकिस्तान में लाना चाहिए था। एक प्रोजेक्ट ये रिपोर्टें नहीं दे सकते। टके का काम इन्होंने सैलाब मुतासरीन के लिए नहीं किया। अब ये जाएंगे, जाके दुनिया को कहेंगे जनाब पैसा दे दे हमें, हमारे मुल्क में सैलाब आया हुआ है। दुनिया ने ठेंगा दिखाएगी कि पहले भी तुम्हें सैलाब आया था, तुमने टके का काम करके नहीं दिखाया। अब तुम वही हुकूमत है, वही लोग हैं, वही शक्लें, अब तुम काम करोगे, इसकी क्या गारंटी है? और जब सैलाब आया हुआ है तो वज़ीर आज़म मुल्क छोड़ के गया हुआ है। हालात तो ये हैं इनके। तो नाज़रीन, ये जो पैसा हमारे लिए मुख्तस किया था, उसको भी इन्होंने ज़ाया किया। और मरियम नवाज का टिकटॉक सिर्फ बनेगा, शहबाज शरीफ का टिकटॉक बनेगा। अब चाइना गए, वहां पे बनेगा। सुना आगे जापान भी जा रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, तो चले देखते हैं। लेकिन इन हुक्मरानों की जो हालत है ना, वो श्रीलंका के हुक्मरानों से मुख्तलिफ नहीं होनी। इनकी हालत जो है ना, वो बांग्लादेश के हुक्मरानों से मुख्तलिफ नहीं होनी। बल्कि जो अब इंडोनेशिया में हो रहा है ना, ये उस तरफ चल नहीं रहे, भाग रहे हैं। एस्टैब्लिशमेंट को साथ लेकर भाग रहे हैं, उसी तरफ भाग रहे हैं। इंडोनेशिया में क्या हुआ था? छोटी छोटी चंद चीजें हुई और हुकूमत ने लोगों को तंग किया। ये लगातार एक जुल्म जबर जब बढ़ता है तो फिर एंड ऑफ द डे यही होता है जो वहां पे हुआ इंडोनेशिया में। एहतजाजी मुजाहरे उस वक्त शुरू हुए जब 580 अरकान पार्लियामेंट की जो रिहायशी अलाउंसेज हैं, वो इंडोनेशिया की जो एक एवरेज माहाना इनकम है एक आदमी की, उससे 20 गुना ज्यादा उन्होंने कर दिए। सूरत हाल उस वक्त मजीद बिगड़ गई जब एहतजाज हो रहा था, तो बख्तरबंद गाड़ी ने एक मोटरसाइकिल सवार को कुचलकर हलाक कर दिया, आग लग गई। मैं आपसे कहता हूं ना, पाकिस्तान बारूद के ढेर के ऊपर बैठा हुआ, अवाम बहुत तपी हुई है। कोई एक इंसिडेंट, कोई एक वाकया चिंगारी बनके इनके सारे बने बनाए आशियाने को जला सकती है। ये जो उन्होंने जाली आशियाना बनाया हुआ ना, फार्म 47 के ऊपर खड़े हैं, इनको जूतियां छोड़ के भागना पड़ेगा, जैसे लोग दरिया रावी के रास्ते से भागे हैं।
इसी तरह इन्हें कब्जा छोड़ के भागना पड़ेगा जिस दिन अवाम खड़ी हो गई। 3 सूबाई असम्बलियों को लोगों ने जला दिया, वहां पे अरकान पार्लियामेंट के घरों को लोगों ने लूटा है वहां पे, और ये सिलसिला वहां जारी है। ये आपने बांग्लादेश में देखा, श्रीलंका में देखा। तो पाकिस्तान को उस तरफ जाना भी नहीं चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से मौजूदा पाकिस्तान का जो रजीम है उस तरफ चल नहीं रहा, उस तरफ भाग रहा है। और किस वक्त ये मामला कहां जाए हम कुछ भी नहीं कह सकते। अगले चंद घंटों में नाज़रीन भारत से पानी दोबारा पाकिस्तान आने वाला है। एक बड़ा रेला पानी का पाकिस्तान में दाखिल हो रहा है, क्योंकि भारत में बारिशें रुक नहीं रही और उनके जो डैम्स हैं उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में बनाया। वो एक के बाद एक डैम का उन्हें पानी खोलना पड़ता है, दरवाजे खोलने पड़ते हैं, और लगातार जो डैम्स के गेट वो खोल रहे हैं, पानी तेजी से दरियाओं के अंदर बह रहा है, और वो जो दरियाओं का पुराना रास्ता है वो सीधा पाकिस्तान की तरफ आता है। तो भारत ने अपने बंद बहुत अच्छे बनाए हुए हैं, इसके बावजूद वहां पे भी बहुत सारे इलाकों में फ्लड्स आए हैं, स्पेशली पंजाब के इलाकों में। लेकिन वहां की हुकूमत जो है उन्होंने अपने लोगों को रिलीफ भी दिया, वो डिफरेंटली डील कर रहे हैं। हमारे तो यहाँ पे मार कुटाई चल रही है, जिनके घर पे सैलाब है वो उन्हें डंडे भी मारे जाते हैं, जलील भी किया जाता है, मुकदमात की धमकियां भी दी जाती हैं। जिनका कोई बंदा मर रहा हो वो कहते हैं यार कश्ती ले जाओ, हमारा बंदा बचा लो, तो उसे कहते हैं दौड़ जाए, यहाँ से पर्चा दे देंगे। तो यहाँ तो रवैया इस तरह का पंजाब हुकूमत का, वो जैसी हुकूमत है वैसे ही ब्यूरोक्रेट बन जाते हैं। तो यहाँ जुल्म हो रहा है पाकिस्तान में, और भारत से पाकिस्तान में पानी लगातार आता जा रहा है, उसकी वजह से सैलाब बढ़ता जा रहा है। अब ये सारा दबाव जो है वो दरियाए सिंध की जानिब जाएगा। अगले चंद घंटों में एक बड़ा रेला पाकिस्तान में दाखिल होगा और ये मुख्तलिफ दरियाओं से पानी इकट्ठा होता हुआ दरियाए सिंध की तरफ जाएगा। तो सिंध के ऊपर जब प्रेशर बढ़ेगा तो वहां पे एक बड़ा इम्तिहान है पाकिस्तान की हुकूमत का और सिंध की हुकूमत का भी, कि जनूबी पंजाब में, सिंध में, इन इलाकों में लोगों को महफूज कैसे रखना है। अब कारकर्दगी तो नाज़रीन इनकी जीरो है। वो जीरो मैं आपको ऐसे कह रहा हूं कि आप इनके हालात चेक करें ना, कि पूरी दुनिया में पोलियो खत्म हो गया, पाकिस्तान में नहीं हुआ। ये खबर है, मैं आपके साथ शेयर करता हूं, खबर आप देखें। ये दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक के अंदर पोलियो खत्म हो चुका है, पाकिस्तान में पोलियो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इस साल भी पाकिस्तान में पोलियो के 23 केस सामने आए, 23 केसेस। पूरी दुनिया में पोलियो खत्म, अफगानिस्तान में पोलियो खत्म, कीनिया में पोलियो खत्म, नाइजीरिया में पोलियो खत्म, रवांडा में पोलियो, और दुनिया के किसी मुल्क का नाम ले लो। जिन मुल्कों की मिसालें हमें आर्मी चीफ देते हैं ना कि ये मुल्क वो बन जाएगा पाकिस्तान, उन मुल्कों में भी पोलियो खत्म हो गया। आज गजा में पोलियो के केसेस नहीं, पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में पोलियो खत्म नहीं हुआ, वजह करप्शन, बेईमानी, 2 नंबरी, फ्रॉड और एस्टेब्लिशमेंट की बनाई हुई जाली हुकूमतें। हम पोलियो के खात्मे के करीब पहुंचते हैं, एस्टेब्लिशमेंट को फिर कोई ना कोई पंगा हो जाता है, वो पकड़ के हुकूमत गिरा देते हैं, सारा सिस्टम डिस्टेबलाइज हो जाता है, ऊपर से लेके नीचे तक पूरा सिस्टम हिल जाता है, दोबारा आपकी मुहिम जो है वो खराब हो जाती है और फिर पोलियो के केसेस बढ़ जाते हैं और पाकिस्तानियों के ऊपर ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं। पूरी दुनिया में बदनामी होती है कि ये एक मुल्क रह गया है जहां पे अभी तक पोलियो खत्म नहीं हुआ। बड़ी उम्र के लोगों को, औरतों को, बंदों को जो है पोलियो के कतरे पिला के एयरपोर्टों से लेके जाते हैं अपने मुल्कों में। ये हालात है पाकिस्तानियों के, और ये सिर्फ पाकिस्तान की हुकूमत की नाअहली की वजह है, वरना 2-3 साल का लगातार एक कोशिश की जाए तो पोलियो जड़ से हमेशा के लिए पाकिस्तान से खत्म हो सकता है। लेकिन इस तरफ किसी की तवज्जो ही नहीं है, तवज्जो इनकी लुटमार की तरफ है, और लुटमार इन्होंने लगातार बढ़ाई हुई है। जब कीमतें बढ़ाते हैं तो यूं बढ़ाते हैं, जब घटाते हैं तो ऐसे घटाते हैं जैसे कहते हैं बहुत बड़ा रिलीफ हमने दे दिया। अब जो पेट्रोल की कीमत है उसमें चंद पैसे का रिलीफ दिया गया है, यानी जो पिछली कीमत थी पेट्रोल की वो 264 रुपए कुछ पैसे थी, और अब उसकी कीमत कम करके 264 रुपए कर दी गई है। चंद पैसे का रिलीफ देकर इन्हें लगता है कि इन्होंने आवाम के ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है, और उसकी हेडलाइंस चलवाते हैं। पूरी दुनिया में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नीचे जा रही हैं, पाकिस्तान के अंदर कीमतें नीचे जाने का नाम ही नहीं लेती, बल्कि पाकिस्तान में कीमतें लगातार बढ़ती चली जाती हैं, बढ़ती चली जाती हैं, मजीद बढ़ती चली जाती हैं। नाज़रीन, दरियाओं के अंदर सोसाइटियों की बात हो रही है जो पानी के रस्तों पे बनी हुई है, दरियाओं के अंदर बनी हुई है, और लगातार वो पाकिस्तान को डैमेज कर रही हैं। पाकिस्तानियों का बहुत पैसे का नुकसान भी हुआ, लेकिन इन माफियाज ने बहुत पैसा बनाया एस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद से। अदालतें भी इनके साथ रहती हैं, इनको स्टे दे देती हैं। ये जो अलीम खान वाला स्कैंडल है ना, इस पे मियां असलम इकबाल साहब की एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल है और गर्दिश कर रही। जब उन्होंने 3 साल पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सारा चट्टा कट्टा खोला था, उनके पास वो सारे पेपर थे। उन्होंने एक एक चीज बताई कि कैसे EOBI स्कैंडल, जो बुजुर्ग लोग हैं उनका जो पैसा है वो स्कैंडल के जरिए कैसे प्लॉट और जमीनें खरीदी गई, फिर उनको कैसे बेचा गया, किस तरह 2 नंबरी की गई। वो लाहौर में एक CIA का पुलिस ऑफिसर है, DSP, उसका क्या इसमें रोल है, फिर ये कैसे कब्जे करते थे, इन्होंने एयरपोर्ट के सामने कब्जे कैसे किए, यहां क्या किया, वहां क्या किया। ये अलीम खान मिनट बाद बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। जरा सहाफी इनसे एक बार पूछे ना कि जनरल बेदी साहब का क्या किरदार था इनकी जिंदगी में, और जनरल बेदी ने इनके ऊपर कौन से एहसानात किए थे। तो अलीम खान साहब आपको कहानी बताएंगे। मैं ये सारी चीजें किसी दिन आपके सामने रखूंगा, जरा ये फ्लड्स के मामला थोड़े देर ठीक हो जाएं, ये सब आपको बताऊंगा। लेकिन कुछ ऐसी सोसाइटियां जो पानियों के रास्ते में बनी हुई हैं, ये जरा सोसाइटियों के नाम आप सुन लें, और इनको पाकिस्तान की गवर्नमेंट्स ने, सिस्टम ने इनको प्रोटेक्शन दी है, और इनको जो है वो NOC जारी किए गए। और मजे की बात यह है कि इनमें से 90% सोसाइटियों के अंदर रिटायर्ड जर्नल मुलाजमत करते हैं,
इनके साथ काम करते हैं, भारी तनख्वाहें लेते हैं, तो उनके ताल्लुकात भी फिर इस्तेमाल होते हैं। एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात बनाओ, जो मर्जी करो। अब इसमें पार्क व्यू सोसाइटी है, ब्लू वर्ल्ड सिटी है, फैसल हिल्स है, मुमताज सिटी है, और लेक व्यू है, गुलबर्ग ग्रीन है, यूनियन डेवलपर्स है, बैरिया टाउन है, बैरिया खरीदार है, अल हरम सिटी है, एयर बाय लगूना है, अर रहमान गार्डन्स हैं, अर रहीम टाउन है, अल कबीर टाउन है। ये सोसाइटियां में अभी बाकियों के नाम और भी बाकी हैं। ये वो हैं जिन्होंने तबाही फेरी है और दरियाओं के अंदर जाके सोसाइटियां बना दी। भाई दरिया के अंदर सोसाइटी का एनओसी कैसे हो सकता है? भाई वो पुल बना हुआ है सामने से, पानी दरिया के नीचे से निकल के आना है। अब दरिया पतला हो गया, कम हो गया, तो आप दरिया के अंदर घर बना लेंगे। भाई जिस दिन पानी आएगा, बारिश आएगी, दरिया का पानी पूरा होगा, ये इन घरों के ऊपर से गुजर जाएगा। और वही हुआ है सोसाइटी के अंदर, वही हुआ है। आप जितना मर्जी बंद बांध ले, आप दरिया का रास्ता तो नहीं रोक सकते, बंद के ऊपर से आ जाएगा पानी। तो ये इन्होंने दरियाओं के अंदर सोसाइटियां बनाई हुई हैं और आज ये कहते हैं इमरान खान कसूरवार है। इमरान खान इसका एनओसी देता ही नहीं था। ये मियां असलम की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये उसकी गवाही दे रही है। अब इस वक्त ग्राउंड में नाजरीन जो लोग मदद कर रहे हैं, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन पेश हो गए हैं। मुख्तलिफ तस्वीर और मनाजिर आ रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर्स और जो उम्मीदवार हैं, वो अपने अपने हलकों के अंदर वो अब आवाम की मदद करने के लिए निकल आए और वो दे रहे हैं, खाना भी दे रहे हैं, खुराक भी। ये बड़ी अच्छी बात है। अलीमा खान के बयान के बाद हुआ और इस पर आलिया हमजा साहब ने भी जोर दिया कि ये वक्त जो है वो लड़ाई का नहीं है, इख्तलाफात का नहीं है। मरीम नवाज जितना मर्जी जुल्म करे, जितनी मर्जी ज्यादती करे, लेकिन सारे लोग पाकिस्तानियों को बचाने की तरफ तवज्जो दें। और अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त लड़ाई को छोड़ के वो सैलाब जदगान की मदद के लिए आगे बढ़े। हालांकि कई जगह पे उनको मदद करने से रोका जा रहा है कि मरीम नवाज का फोटो लगाओ तो हम मदद करने देंगे, वरना मदद नहीं करने देंगे। हालात इनके ये है नाजरीन कि इस वक्त भी पुलिस को और इंतजामिया को, जिनको इस वक्त सैलाब जदगान की मदद के लिए लगाना चाहिए था, उन्हें लगाया हुआ इस वक्त इस काम के ऊपर कि अलीम खान की सोसाइटी के अंदर कोई वीडियो ना बन जाए। बहरहाल अब